एक सवाल बहुत ही साधारण सा लेकिन बहुत ही अधिक गहरा। क्या किसी को जिंदा रखना इसलिए जरूरी होता है ताकि एक दिन, एक उम्र पूरी होने के बाद में उसे मार दिया जाएगा? अक्सर ये तर्क दिए जाते हैं, कहा जाता है कि यदि हम बकरों को और मुर्गियों को नहीं खाएंगे तो ये पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन सच केवल यही है कि बकरे और मुर्गी प्रकृति अपने आप कभी भी नहीं बढ़ाती है। इन्हें इंसान ही जानबूझकर पैदा करता है और सिर्फ इसलिए कि एक तय उम्र के बाद में इन्हें मार दिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो ये किसी तरह का पालन नहीं हुआ, यह तो एक योजना हो गई। मैं आपको एक डिफरेंट उदाहरण से समझाता हूँ कि आप मान के चलिए कि अगर कल से तंबाकू की मांग ही खत्म हो जाए तो क्या तंबाकू अपने आप पूरी धरती पर फैल जाएगा? नहीं ना, उसका उत्पादन रुक जाएगा। और यही नियम जानवरों पर भी लागू होता है। कम मांग तो कम पैदाइश। और अक्सर सबसे आम तर्क दिया जाता है कि पेड़ भी तो सजीव होते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि पेड़ सजीव होते हैं और हमारी साइंस भी मानती है कि पेड़ सजीव होते हैं। लेकिन साइंस यह भी तो कहती है कि पेड़ों में किसी तरह का कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, उन्हें दर्द की अनुभूति नहीं होती, वे डर से भागने की क्षमता नहीं रखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, फल और सब्जी तोड़ने से पेड़ कभी भी मरता नहीं है, लेकिन गला काटने से जानवर मर जाता है। तो यह अंतर समझना जरूरी है। इंसान को जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ खाना ही पड़ेगा, मैं मानता हूं। लेकिन जहां पर बिना हत्या के जीवन संभव हो, वहां हत्या को मजबूरी ही कह देना खुद को धोखा देना नहीं है क्या? तो यहाँ पर धर्म का प्रश्न नहीं है, यहाँ पर कोई तर्क का प्रश्न भी नहीं है। यह तो केवल एक संवेदना का प्रश्न है। मैं किसी पर दोष नहीं डाल रहा हूं, मैं सिर्फ एक बात पूछना चाह रहा हूं। क्या हम जीवन की रक्षा के लिए किसी को जबरदस्ती पैदा करके मारने की व्यवस्था करने को ही सामान्य मान सकते हैं क्या? सोच बदलना कठिन है, लेकिन जरूरी भी है।